इस ऑडियो में मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में अमेरिका में बिताए गए कुछ अपमान और तिरस्कार के प्रसंगों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। उन दिनों की बात है जब स्वामी जी डेट्रॉइट नामक स्थान पर थे। कभी कभी उनका सामना विश्वविद्यालय के उन काऊ बॉयज़ के साथ हो जाता था जिनका काम ही स्वामी जी की सभा में खलल डालना और उन्हें वहाँ से खदेड़ना होता था। एक दिन डेट्रॉइट में ऐसा ही हुआ। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहीं कहा था कि जो व्यक्ति परम सत्य में लीन हो जाता है वह अपने परिवेश के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। बाहरी संसार की कोई भी घटना फिर उसे प्रभावित नहीं करती। कुछ मनचलों ने सोचा कि चलो इस बात की परीक्षा ली जाए। उन्होंने स्वामी जी को अपने गांव में व्याख्यान देने के लिए बुलाया। स्वामी जी ने देखा कि मंच के रूप में एक लकड़ी के पीपे को उल्टा करके रख दिया गया है। स्वामी जी ने इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वे पीपे पर चढ़ गए और भाषण देने लगे। कुछ मिनटों में वे भाषण में इतने लीन हो गए कि उन्हें बाहरी कठिनाइयों का ज्ञान ही नहीं रहा। तभी धाएं की आवाज़ आई और एक गोली उनके कानों के पास से सनसनाती हुई निकल गई, परंतु उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। फिर एक के बाद एक अनेक गोलियां चली, परंतु भाषण जारी रहा। भाषण अपने समय पर समाप्त हुआ। तब उन उदंड लड़कों ने स्वामी जी को चारों ओर से घेर लिया। स्वामी जी से हाथ मिलाते हुए बोले, हाँ, आदमी सच्चा है। स्वामी जी एक मज़ेदार घटना और सुनाते हैं। उन दिनों डेट्रॉइट में उनके प्रवचनों की श्रृंखला चल रही थी। उन्हें एक नगर में आमंत्रित किया गया। वे भाषण से पहले ही आयोजन स्थल पर पहुंच गए थे। अतः आयोजकों ने उनके आराम के लिए मंच पर बने एक स्वागत कक्ष में व्यवस्था कर दी थी। स्वामी जी उस कक्ष में चले गए। कमरा अंधेरा था। बैठने के लिए एक आराम कुर्सी रखी हुई थी। स्वामी जी उस पर बैठ गए। जैसे ही बैठे वह कुर्सी चरमराकर टूट गई और स्वामी जी उनमें धंस गए। उन्होंने टूटी हुई कुर्सी में से निकलने की बहुत चेष्टा की, परंतु बेकार। कहीं कपड़े उलझे हुए थे तो कहीं बाहें। पास कोई था ही नहीं, अतः वे उसी मुद्रा में पड़े रहे। जब मंच से उन्हें बाहर आने के लिए बुलाया गया तो स्वामी जी ने बड़े जोर से आवाज़ दी, यदि आपने मुझे इस दयनीय स्थिति से नहीं उबारा तो श्रोताओं को इसी तरह इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनते ही पूरे सभागार में ठहाका गूंज उठा। अब आयोजक दौड़े दौड़े आए और उन्हें कुर्सी से निकाला। स्वामी जी मंच पर पहुंचे तो पहले जोर से हंसे, फिर अपना गंभीर भाषण देकर उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी जी की महानता की घटनाएं अनेक हैं। जिन दिनों वे अमेरिका के दक्षिणी प्रांत में प्रवचन कर रहे थे तब उन्हें रंग भेद के अनेक कटु अनुभवों में से गुजरना पड़ा। कई बार उन्हें निग्रो समझ लिया जाता था। एक नगर में प्रवचन करने के लिए वे रेलवे स्टेशन पर उतरे। उनका भव्य स्वागत किया गया। एक निग्रो कुली ने देखा तो वह गर्व से भर उठा। उसने समझा कि विवेकानंद भी निग्रो हैं। अतः वह विवेकानंद के पास आया और हाथ मिलाकर बोला, मैंने सुना है कि आप हमारी जाति में एक महान व्यक्ति हुए हैं। आपके द्वारा निग्रो समाज गौरवान्वित हुआ है, सो मैं आपके साथ हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त करने आया हूँ। विवेकानंद ने बड़ी आत्मीयतापूर्वक उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ऐसा ही उनके साथ दक्षिण अमेरिका के एक होटल में हुआ। होटल वाले ने उन्हें निग्रो समझकर होटल के अंदर आने नहीं दिया और अभद्रतापूर्वक गालियां सुनाई। फिर भी विवेकानंद ने सफाई में यह नहीं कहा कि वह निग्रो ना होकर एक भारतीय है। वे और कहीं किसी आश्रय के लिए चले गए। अगले दिन समाचार पत्रों में समाचार छपा कि स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिया। जिस नगर में गणमान्य लोग उपस्थित थे, होटल वाले ने यह समाचार पढ़ा और स्वामी जी का फोटो देखा तो बहुत लज्जित हुआ। वह उन्हें ढूंढता हुआ आया और उनसे फिर माफ़ी मांगी। एक बार उत्तरी अमेरिका में भी एक नाई ने उन्हें इसलिए अपनी दुकान से अपमानित करके निकाल दिया क्योंकि उसकी नज़रों में विवेकानंद एक निग्रो थे। ऐसी घटनाएं सुनने के बाद उनके एक पाश्चात्य शिष्य ने उनसे पूछा,
आपने यह अपमान सहने की बजाय उन्हें बता क्यों नहीं दिया कि आप निग्रो नहीं बल्कि भारतीय सन्यासी हैं? तब स्वामी जी रोषपूर्वक बोले, क्या कहा? दूसरों की कीमत पर बड़ा होना? मैं इसके लिए पृथ्वी पर नहीं आया। स्वामी जी ने रंग भेद की नीति का कभी भी समर्थन नहीं किया, बल्कि जो लोग रंग भेद के कारण स्वयं को महान मानते थे, स्वामी जी उनकी हंसी उड़ाया करते थे। वे गर्वपूर्वक कहते थे कि उनकी शिराओं में मिश्रित रक्त है। कहते थे, यदि मुझे अपने गौर वर्ण आर्य पूर्वजों पर गर्व है तो अपने पीत यानी पीले वर्ण वाले मंगोल पूर्वजों पर मुझे और भी गर्व है, और सबसे अधिक गर्वित हूं मैं अपने काले रंग वाले कृष्ण वर्ण निग्रो पूर्वजों के प्रति। उन दिनों स्वामी जी को एक सप्ताह में 13-14 व्याख्यान देने होते थे। तैयारी का समय नहीं मिलता था। प्रवचन के बाद मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता था। स्वामी जी अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण थक कर चूर हो जाते थे। अतः रात के समय सोचते, अब क्या करूं, कल क्या बोलूंगा। तभी उन्हें दैवीय सहायता मिल जाती थी। रात को सो जाने पर मध्य रात्रि में उन्हें एक ऊंची आवाज़ सुनाई देती थी। लगता था जैसे कोई आकर उन्हें कल की विषय वस्तु के बारे में सब बता देता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वे बिस्तर पर लेटे हैं और कोई दूसरा समीप आकर व्याख्यान दे रहा है। कभी कभी ऐसा लगता कि दो आवाज़ें व्याख्यान के विषय पर तर्क वितर्क कर रही हैं। उनमें कुछ सामग्री बिल्कुल नई और पहले से अज्ञात होती थी। कभी कभी तो मकान में रहने वाले अन्य लोग उनसे पूछा करते थे, स्वामी जी रात के समय आप किन से बातें कर रहे थे? तब स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराकर चुप हो जाते थे। अधिक पूछने पर इतना ही कहते, अरे कुछ नहीं, यह मन की ही क्रिया है। मन अपने को दो भागों में विभाजित करके आपस में संवाद करता है। इस प्रकार वे अध्यात्म को कोई अलौकिक शक्ति न बताकर मन की क्रिया बताकर सबको संतुष्ट किया करते थे।